बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आबिद हन्नान ऑफिशियल। मैं मोहम्मद आबिद। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये ख़ास तौर पे आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो लाइव स्टॉक में बिज़नेस का माइंड रखते हैं, बिज़नेस करने का। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हमारी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ख़ास तौर पे दुम्बों को। ठीक है, और दुम्बे कोई से भी हों, तुर्की हों, कजले हों, छतरे हों, लाड़काना हो, मुंदरे हों, किसी भी टाइप्स के दुम्बे होते हैं। ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा कि उनका आपने बिज़नेस किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपने बिज़नेस को लेकर चलना है। ये ख़ास तौर पे जो नए शौकीन होते हैं या छोटे पैमाने पे काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह मैं दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है और ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है कि आपको उसमें मुकम्मल तौर पे तो नहीं कह सकते, मतलब कि कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुँचे और नुकसान कम से कम तर हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारी डिटेल तो नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई इसके हवाले से मैं मज़ीद वीडियोस एक सीरीज़ चलाऊं कि हमने किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और इस काम को किस तरीके से हमने इस काम में मतलब तरक्की हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना है, जानवरों के हवाले से कोई बीमारी है या किसी भी हवाले से कोई परेशानी है जानवरों में, तो इंशाल्लाह वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल से वीडियो अपलोड करूँगा। तो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो कि किस तरीके से हमने अपने बिज़नेस को, मतलब जो लाइव स्टॉक का हमारा बिज़नेस है, दुम्बे जो हमने रखे हुए हैं उनको हमने किस तरीके से बिज़नेस की कैटेगरी में हमने लेकर आना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम इस किस्म की वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं फिर आगे सीधे टॉपिक पे। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आबिद हन्नान ऑफिशियल। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अहम बात बताऊँ मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कि आपने जानवर सेल करना हो या पालना हो, लेकिन उससे पहले आपको जानवर की मुकम्मल तौर पे सारी तफसीलात पता होनी चाहिए। तफसीलात पता होने से मतलब ये है कि आपको जानवर पालने की मुकम्मल तौर पे मालूमात होनी चाहिए कि जानवर किस तरीके से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मंडी से या कहीं से जानवर लेकर आते हैं सेल की नीयत से कि उसको मैं फ़रोख्त करूँगा और वो जानवर आप बीमार ले आते हैं। तो याद रखें कि बीमार जानवर की कोई भी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो 10 लाख का जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बीमार है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमेशा याद रखें कि तंदुरुस्त जानवर जो एक्टिव होता है और ख़ास तौर पे जो वैक्सीनेट होता है, जो उसकी वैक्सीन हुई हुई होती है, उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर भी बात आती है कि आप जानवर जो परचेज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी वाइज अगर वो बहुत अच्छा है और बीमार भी नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसके ख़रीदार भी उसके ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर जो लोग अमूमन किसी फार्म से उठाते हैं या किसी घर के जानवर ख़रीद करते हैं, मतलब घर के जानवरों की ख़रीदारी करते हैं, अगर आप मंडी से भी उठाते हैं तो आपकी परचेजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। परचेजिंग स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये है कि आप बार्गेनिंग अच्छी करना जानते हो कि आपने किस तरीके से जो है व्यापारी से बात करनी है और किस तरीके से आपने नॉर्मल एवरेज में, मतलब ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा, क्योंकि सस्ता तो मिलना नामुमकिन जैसी बात है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने किस तरीके से उस चीज़ को डील करना है कि आपने जानवर जो है वो मुनासिब प्राइस में परचेज़ करना है। और उसके बाद, क्योंकि ऐसा अमूमन ऐसा ही होता है कि जानवर जब आप लेकर आते हैं 1 से 2 दिन या 3 दिन अपने शेड पर या अपने घर पर जो भी आपने जगह उनके लिए बनाई होती है वहाँ आप लाजमी रखते हैं, तो उसके लिए फिर उसमें 1 से 2 दिन या 3 दिन का ख़र्चा जो है खाने पीने का वो भी आता है। तो आपने इसी हिसाब से परचेजिंग करनी होती है कि यार मैं अगर इतने दिन इसको अपने पास रखता हूँ, 2 दिन या 1 हफ़्ता या जो भी है, तो मैं मज़ीद इस पर इतना ख़र्चा करूँगा तो मुझे जानवर कितने का पड़ जाएगा। तो वो सब सारी कैलकुलेशन इसमें होती है और इसलिए कहते हैं कि आपने जब भी परचेजिंग करनी है मुनासिब प्राइस में करनी है, ज़्यादा महंगा नहीं लेना, क्योंकि आप अगर पीछे से ही महंगा ले लेंगे तो आगे सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान में आपका माल जो है वो फ़रोख्त होगा।
अब अगर आप जानवर परचेज़ कर लेते हैं तो आप अगर फ़रोख्त की नीयत से करते हैं, बिज़नेस की नीयत से करते हैं, ठीक है, और जानवर आपका बिल्कुल सही है, सेहतमंद है और अच्छा साफ़ सुथरा ही जानवर है, जानवर से मुराद दुम्बों की बात हो रही है, ठीक है, तो साफ़ सुथरा जानवर है, और तो फिर आपने कोई उस पर जो है मज़ीद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ख़र्चा नहीं करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुराद ये कि आपने कोई डिवॉर्मिंग नहीं करनी, कोई खाल का इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि आपका जानवर जब ऑलरेडी बिल्कुल सेहतमंद है, फिट है, तो आप उसको सेल करने की करेंगे, फ़रोख्त करने की करेंगे, तो आप उस पर मुनासिब प्राइस अपने जो भी आपके प्रॉफिट बनता है वो रख के उसको ईज़िली सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो जानवर परचेज़ किया है या परचेज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने परचेजिंग भी करनी है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आपने जानवर अपना सेल करना है। तो आपको ये दो चीज़ें जो है लाजमी पता होनी चाहिए। उसके लिए काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हर जानवर की प्राइस जो है अलग होती है, और एक नस्ल के अगर जानवर है तो उसमें क्वालिटी वाइज के भी प्राइस होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की दुम्बे हैं तो 10-12 तुर्की दुम्बे हैं, उसमें 2-3 तुर्की दुम्बे ऐसे होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और क्वालिटी वाइज उसके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उनके देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ अगर आप मतलब नए फार्मर बनना चाह रहे हैं, आपने इससे पहले कभी काम नहीं किया, तो मेरा मशवरा उन तमाम लोगों के लिए यही है कि पहले वो 1 से 2 दुम्बे रख के उन पे एक्सपीरियंस कर लें, कम से कम 3 महीने, ठीक है, 3 महीने का उन पे एक्सपीरियंस कर लें कि उन्होंने किस तरीके से दुम्बे को पालना है, किस तरीके से रखना है। क्योंकि बिज़नेस की लाइन में जब आते हैं तो थोड़ा सा मसला ये आता है कि हमारे बहुत सारे जो नए फार्मर हैं, जो नए शौकीन हज़रात हैं, वो जल्दबाजी में जो है गलत जानवर परचेज़ कर लेते हैं, या फिर जानवर परचेज़ करने के बाद गलत तरीके से रखते हैं उसको, जिससे जानवर जो है पहले तो सही होता है, सेहतमंद होता है, जब वो ख़रीदते हैं उस वक्त तो बिल्कुल सेट होता है, लेकिन उसके बाद जब वो अपने फार्म पर या अपने घर पर या अपने शेड पर ले आते हैं तो जानवर आते के साथ 1 से 2 घंटे में या 1 दिन में बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जानवर क्या खाएगा, उसकी खुराक कुछ और होती है और उसको वो कुछ और देते हैं, जिसकी वजह से पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, इमोशन लग जाते हैं, तो जानवर यहाँ पर भी डिवैल्यू हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि आपने जानवर को रखना किस तरीके से। आपने जानवर को अच्छी जगह प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि वो जितने भी दिन आपके पास रहता है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से रह सके। और साथ साथ आपने कॉस्ट को किस तरीके से कवर करना है, उसके ख़र्चे को, ठीक है। लाते के साथ आपने सबसे पहली जो गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि जानवर जगह पे जब आता है, ख़ास तौर पे जो नए लोग होते हैं वो लोग करते हैं इस गलती को कि जैसे ही जानवर उनके पास आया उन्हें फ़ौरन उसको पानी रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जानवर को आते के साथ पानी ना पिलाएं, कम से कम उसको उसकी जो नई जगह है उस पर 2 घंटे उसको छोड़ दें बिल्कुल, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उसको आप पानी दें, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, वैसे तो बात छोटी सी है लेकिन इससे नुकसान बड़े हो जाते हैं। जानवर जो है नई जगह पर आता है तो अमूमन देखा गया है जानवर बीमार होता है हल्का फुल्का, लेकिन पानी की ठंडक जो है उसको मज़ीद बीमार करने की मतलब एक गुंजाइश बना देती है। गुंजाइश के लिए क्या कहना चाहिए, बाहर पानी नहीं रखना चाहिए उसको लाते के साथ। अब आपने जानवर आप अपने पास दुम्बा लेकर आ जाते हैं मुनासिब प्राइस में, उसके बाद आप उसको 2 दिन रखें, तो क्योंकि आप जहाँ से लेकर आए हैं वहाँ पर क्या माहौल रहा और किस तरीके से था, आपके पास माहौल कैसा है, तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, जिसकी वजह से जानवर के अंदर थकन भी आ जाती है, मंडी का सफ़र भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सामना करना पड़ती है, मतलब हमें भी देखना पड़ता है, और जानवर भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो कम से कम 2 दिन अपने पास आप रखें ताकि जानवर आपका बिल्कुल ईजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप जानवर सेल पॉइंट पे लगाएं, मतलब सेल पॉइंट से मुराद मंडी में सेल कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी वसीला है सेल करने का मंडी के अलावा, तो आप वहाँ सेल कर सकते हैं। जानवर की कॉस्ट आपने किस तरीके से कम करनी है, ये एक हमारा अहम पॉइंट है। जानवर अगर आपके पास 2 से 3 दिन से ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा, 3 दिन से आपके पास अगर ज़्यादा रहा, तो 4 दिन रहा, 5 दिन रहा, तो ख़ुद ब खुद जानवर की कीमत बढ़ जाएगी, ख़र्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ने से मुराद ये कि उसके ऊपर आपका ख़र्चा हो रहा है, क्योंकि आप उसको सुबह शाम दोपहर जो भी खिला रहे हैं, ठीक है, उसका ख़र्चा बढ़ता चला जा रहा है। जितने का जानवर आपने ख़रीदा है उससे मज़ीद ख़र्चा बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई दुम्बा 20,000 का ख़रीद के लाते हैं और उसको आप अपने पास 1 हफ़्ता रखते हैं,
तो सुबह अगर उसको आप 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये का खिलाते हैं, शाम में भी आप उसको 40 रुपये 50 रुपये का खिलाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जानवर का ख़र्चा वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अपना ख़र्चा बचाएं और उसको लाते के साथ 1 से 2 दिन, बस बहुत ज़्यादा है, 1 से 2 दिन बाद आप उसको सेल आउट कर दें। अब बात करते हैं कि जानवर को आपने मतलब दुम्बों को आपने खिलाना क्या है, ठीक है, जिससे आपका ख़र्चा कम से कम हो। ये तो नसीब की वैसे बात होती है कि जानवर आपका कब सेल होता है, ठीक है, कब आपको अच्छा सौदा लगता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लालच में अपने जानवर को रोक के रखते हैं। मिसाल के तौर पे 20,000 का दुम्बा लिया है, अगर उसको 22,000 या 23,000 मिल रहे हैं हाथ के हाथ, लेकिन वो नहीं सेल कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये तो 30,000 का भी जा सकता है, 28,000 का भी जा सकता है। तो लालच तो वैसे भी बुरी बला है, लालच तो करनी भी नहीं चाहिए। अगर उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि हाँ यार मैंने उस पर भी कोई ख़र्चा नहीं किया, बल्कि अभी अभी मैं इसको लेकर आया हूँ तो उससे मुझे 3-4 हज़ार रुपये ऊपर ही मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, उसको फौरी तौर पे फ़रोख्त कर दें। अगर फ़रोख्त करने की नीयत से लेकर आएँ तो उसको फौरी तौर पे फ़रोख्त करके अपने पैसे को कैश करें, ठीक है, ताकि आप मज़ीद जानवर लेकर आ सकें और आपकी एक लाइन बन सके, ठीक है। लाइन बनाने में देखें मतलब सेल परचेज़ की लाइन बनाने में वक्त लगता है। आपकी एक बार जो है लाइन बन गई, स्ट्रॉन्ग लाइन जिसको कहते हैं, मतलब परचेजिंग आपकी सस्ती हुई और सेल आप अच्छे लोगों को कर रहे हैं, अच्छे पैसों में कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। वो लाइन बना आपकी बन गई इंशाल्लाह वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक बार आपकी मतलब चेन चल गई तो इंशाल्लाह फिर आपको उसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। फिर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप कोई माल नहीं रुकेगा, आप लाते के साथ ही उसको सिर्फ शो ऑफ़ करेंगे कि आप मेरे पास ये माल है सेल के लिए, खुद ब खुद आपके पास आपके दरवाजे पे आकर लोग इंशाल्लाह वो ले जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि अब हमने किस तरीके से कॉस्ट को कम करना है, मतलब अगर 1 से 2 दिन भी रखना है तो 1 से 2 दिन हमें अपने दुम्बों को क्या खिलाना है। देखें, दुम्बा एक ऐसा आइटम है जो हर चीज़ खाता है। बहुत कम देखा गया है कि जो लोग बहुत बचपन से लेकर एक दुम्बे को पाल रहे होते हैं छोटी उम्र से, तो वो उसको एक ही चीज़ खिलाते रहते हैं, तो वो दुम्बे अक्सर ऐसे होते हैं मतलब वो आदत में बिगड़ जाते हैं, थोड़े नखरे हो जाते हैं, वो उसके अलावा कोई चीज़ पेट भर के नहीं खाते, सिर्फ वही खाएंगे, ठीक है। तो रिसेंटली एक सीन देखा भी गया है अभी कि एक भाई ने दुम्बा बेचा कजला और काफ़ी अच्छा वेट गेनर बनाकर उन्होंने किसी को सेल किया। अब जो ख़रीद के लेकर गए उन्होंने अपने पास रखा तो पता चला कि दुम्बे का वेट गिरना शुरू हो गया, वो कुछ खा ही नहीं रहा। वो बड़े परेशान कि मेरे पास और भी दुम्बे हैं लेकिन ये क्यों नहीं खा रहा, क्या मसला है। बहरहाल उन्होंने तंग आकर जो है उस दुम्बे को सेल आउट कर दिया। बाद में जब जिसका दुम्बा था उससे मुलाकात हुई तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि यार मैंने उसको दूध की मलाई खिलाई है बचपन से, उन्होंने अपने शौक़ के तौर पे पाला था उसको, पता नहीं किस मजबूरी के तहत बेचा। बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि दुम्बा जो नेचुरल इसकी जो डाइट है वो सब चीज़ें खाता है, ठीक है, कोई ऐसी मखसूस डाइट नहीं है कि इसको एक चीज़ खिलानी है। ये आपका यहाँ तक कि आपका एक घर का सालन भी खा लेगा, जो घर का सालन बना हुआ होता है ना जो हम लोग खाते हैं, आप इसको ये ऑफ़र करेंगे वो भी खा लेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो घर में सब्जियाँ बचती हैं या फ्रूट वालों के पास आप चले जाएँ, उनके पास जो छिलके बचते हैं या फिर जो फ्रूट ख़राब होने वाले होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स आप ले लें, वो सस्ते मिलते हैं। या फिर इससे भी ज़रा सस्ता फार्मूला ये कि आप जाकर मंडी का विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर जो है सब्ज़ी वगैरह मिलती है, सब्ज़ी मंडी का विज़िट, वहाँ से आप जो है बिल्कुल जो चीप क्वालिटी की जो सब्ज़ियाँ होती हैं जिनको कोई नहीं लेता, आप वो वहाँ से कम प्राइस में ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में, और वो उनको आप ऑफ़र कर सकते हैं, वो खिलाएं जब तक आपके पास है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिर्फ भूसे पर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 3 से 4 दिन बहुत है भूसे पे रखने के लिए। जब तक आपको सेल करना हो भूसे पे भी रख सकते हैं। तो भूसा जो है कराची में मेरे ख्याल से 15 से 16 रुपए किलो मिल जाता है आराम से इजीली, तो भूसे पर भी रख सकते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि कम कॉस्ट में किस तरीके से आपने दुम्बा पालना है, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर सेल आउट की बात हो रही है, मतलब ये कि आपको दुम्बा पालना नहीं है, आपको बिज़नेस करना है, लाना है, 2 दिन रखना है, दुम्बा सेट हो जाए, थकन उतर जाए, उसके बाद आपने सेल कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बहुत अहम बात बताऊँ कि दुम्बा आपने जब आप अपने शेड पर लेकर आएँ, अगर आप कहीं दूर से दुम्बा लेकर आ रहे हैं और अपने शेड पर जब आप लेकर आएँ तो 1 से 2 घंटे बाद तो आपने पानी देना है, लेकिन साथ साथ आप जो है उसको 2 गोली, अगर दुम्बा आपका 6 महीने से बड़ा है, ठीक है, तो 2 गोली आप पैनाडोल पानी में पीस के सिरिंज की मदद से उसको पिलाएं, लाजमी पिलाएं, ताकि उसको बुखार ना चढ़े थकन की वजह से। अगर 6 महीने से छोटा है तो आप उसको 5 सीसी जो है
या 7 सीसी पेनाडोल सिरप भी पिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप बड़े को भी सिरप पिला सकते हैं 10 सीसी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका मतलब ये एक थोड़ा सा रास्ता था कि बिज़नेस की तरफ जाने का। तो आपने किस तरीके से करना, आपने बस सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि आपकी जो परचेजिंग है वो मुनासिब प्राइस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप उसको बहुत महंगा ख़रीद के ले आए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो आपको नुकसान दे के जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देगा। चैनल समझ में आया, मेरी बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियोस आपको मिल सके बर वक्त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए दे अपने भाई को इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।